हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अपने चैनल पे कई बार ये चर्चा किया है कि कुछ शेयर्स के बारे में बताया है कि वो लार्ज कैप हैं, कुछ शेयर के बारे में बताया है कि वो मिड कैप हैं, और कुछ शेयर्स के बारे में मैंने बताया है कि वो स्मॉल कैप और माइक्रो कैप हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इस चीज़ की कोई भी वीडियो बना के अभी तक नहीं डाली है। वैसे आप लोगों को ये चीज़ अनदर सोर्स से पता होगा, तो मैंने सोचा कि आज आपके लिए एक वीडियो बना दूं जिसमें कि मैं ये बताऊंगा कि ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप एक्चुअली होते क्या है। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो हम कहते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो बेसिकली होता क्या है, जो आपके शेयर्स होते हैं, जैसे किसी कंपनी के आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं मल्टीप्लाइड बाय करंट मार्केट प्राइस ऑफ जो उनका शेयर्स है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मार्केट कैप का जो अमाउंट आ जाता है, और उससे हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि भाई जिसकी मार्केट कैप ज़्यादा है तो वो लार्ज कैप है, जिसकी थोड़ी कम है तो वो स्मॉल कैप है। तो उसके लिए भी एक जो तरीका इजाद किया गया है, वो मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा हूँ कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे हम ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में क्लासिफिकेशन करते हैं शेयर्स का। और मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है कि जो भी कंपनी के एग्जिस्टिंग आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं, जो भी आज की डेट में जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन किसी कंपनी का देखना चाहे तो कितना नंबर ऑफ शेयर्स है जो मार्केट में है, मल्टीप्लाइड बाय आज की डेट का जो करंट मार्केट प्राइस है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि इसका मार्केट प्राइस कितना है। जो रिजल्टेंट फिगर होगा, आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर इनटू करंट मार्केट प्राइस इक्वल टू योर अमाउंट ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब ये सवाल आता है कि लार्ज कैप किसको कहते हैं। जब कैपिटलाइजेशन किसी भी कंपनी का 10,000 करोड़ से ऊपर होता है तो उसको हम लार्ज कैप कंपनीज कहते हैं। जैसे बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो लार्ज कैप कंपनियां हैं, बहुत सारी। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं कि लार्सन एंड टुब्रो है, अल्ट्राटेक सीमेंट है, एसीसी है, डॉक्टर रेड्डीज़ है, फार्मा से अगर ले लें तो कंस्ट्रक्शन की कंपनीज़ है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो जो अगर 10,000 करोड़ से ऊपर अगर किसी कंपनी का कैपिटलाइजेशन है तो वो लार्ज कैप होगी, 10,000 से ऊपर की। और लार्ज कैप में क्या होता है, लार्ज कैप में वॉलेटिलिटी कंपेयर टू मिड कैप और स्मॉल कैप कम होती है, वॉलेटिलिटी कम होता है। वॉलेटिलिटी जब मैं कह रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ प्राइस वॉलेटिलिटी की, कि प्राइस में बहुत ज़्यादा वाइड स्विंग नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, बहुत ज़्यादा नीचे चला गया, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन जिसको हम कहते हैं वाइल्ड स्विंग्स वगैरह नहीं होते जैसा कि स्मॉल कैप के अंदर होता है। तो ये पहली चीज़ है। और रिटर्न जो लार्ज कैप होती है, चूँकि कंपनियां बहुत बड़ी होती हैं, उनके सर्टेन सेट पैटर्न होते हैं, सिस्टम होते हैं, और वो अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत तेज़ी से ग्रैब नहीं कर सकती हैं। तो इसलिए क्या होता है कि ऐसी कंपनियां एक पर्टिकुलर साइज़ की ऑलरेडी हो चुकी होती हैं, तो उनका जो रिटर्न होता है वो एक लिमिट से ज़्यादा नहीं होता। यानी लार्ज कैप में जो आपको रिटर्न मिलता है आपके इन्वेस्टमेंट पे, वो बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। इट विल बी रीजनेबल डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट सिचुएशन, और वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, लेकिन रिटर्न विद इन सर्टेन लिमिट्स होंगे जो लार्ज कैप होगा। और तीसरा जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ जो लार्ज कैप की होती है वो बहुत तेज़ी से नहीं होती है। रीज़न बहुत ही सिंपल है, आप इस चीज़ को अपने कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं कि जो कंपनी ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है उसको और बड़ा होने में बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करना पड़ता है, हो भी नहीं पाता है, उसको डाइवर्सिफिकेशन करनी पड़ती है। तो छोटी कंपनी तो बड़ी हो सकती है, लेकिन जो ऑलरेडी बहुत बड़ी है उसमें जो है ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं लार्ज कैप के अंदर। इसके साथ बिजनेस स्टेबिलिटी, उसके अंदर लार्ज कैप के अंदर बिजनेस स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी का मतलब कि उसका फिक्स सिस्टम होता है, काफ़ी लंबे समय से
उनकी बिज़नेस चल रही होती है, उनका मैनेजमेंट सेट होता है, उनके लोग जो मैनेजमेंट के पीपल होते हैं वो सारे सेट होते हैं, बिज़नेस सेट होता है। तो बिज़नेस क्या होता है कि बहुत हद तक स्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा बिज़नेस के अंदर फ्लक्चुएशन नहीं होती है, अनलेस एंड अनटिल कुछ इस तरह का वंस इन ए सेंचुरी इवेंट हो जाए, कोई ब्लैक स्वान इवेंट हो जाए, कुछ इस तरह की इवेंट होती है, तभी उसके अंदर जो है बिज़नेस में बहुत बड़ा ब्रेक आता है, डेंट आता है। अदरवाइज उनका बिज़नेस स्टेबल होता है और जो ग्रो भी करता है तो एक सर्टेन रेंज में ग्रो करता है और उनकी बिज़नेस बहुत ही लंबे समय तक चली हुई होती है, इसीलिए वो लार्ज कैप होते हैं, लॉन्गिविटी होती है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए उनका बिज़नेस होता है। जैसे अगर आप मैं कहूँ कि लार्सन एंड टुब्रो का बिज़नेस कितने समय से चल रहा है, काफ़ी समय होगा। बाटा इंडिया जो जूते बनाती है, कितने टाइम से उसका बिज़नेस होगा, काफ़ी टाइम से बिज़नेस बाटा इंडिया कर रहा है, तो उनका बिज़नेस भी काफ़ी समय से चल रहा होता है। तो ऐसे कंपनीज जो हैं वो लार्ज कैप है। लार्ज कैप मीन्स 10,000 करोड़ से ऊपर जो होगा वो लार्ज कैप कंपनीज होगा। दूसरा हम आते हैं कि मिड कैप कंपनीज कौन से होते हैं। अगेन मिड कैप अगर 500 करोड़ से 1000 करोड़ तक अगर उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है, यानी लेस देन 1000 बट मोर देन 500 करोड़, लेस देन 1000 करोड़, लेस देन 10,000 करोड़ एंड मोर देन 5,000 करोड़, अगर ऐसा है तो वो कंपनियां मिड कैप कहलाती है। मतलब जो 1000 करोड़ से ऊपर है और जो 1000 से कम है और 500 करोड़ से ऊपर है, तो ऐसे कंपनीज को हम मिड कैप कंपनी कहते हैं। तो इस मिड कैप कंपनीज के अंदर क्या है कि ये मिड कैप कंपनीज ऐसे होते हैं जो अब समय के साथ धीरे धीरे लार्ज कैप कंपनी में कन्वर्ट होने वाले होते हैं। उनका बिजनेस स्मॉल कैप से बड़ा होता है लेकिन लार्ज कैप से छोटा होता है। और इसके अंदर क्या है कि वॉलेटिलिटी जो होती है वो लार्ज कैप से कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, क्योंकि लार्ज कैप इस्टेब्लिश्ड कंपनीज है। मिड कैप के अंदर, मिड कैप कंपनीज के अंदर वॉलेटिलिटी जो होती है, जो प्राइस की वॉलेटिलिटी होती है, कंपैरिजन टू ज़्यादा होता है। ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है लार्ज कैप से, और इसका रिटर्न, ये एक अच्छा खासा रिटर्न देता है जो मिड कैप, क्योंकि ये अब ग्रोथ भी इसमें होती है तो रिटर्न ये अच्छा देता है मिड कैप कंपनीज। और इसके अंदर ग्रोथ जो हम देखेंगे, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि अभी ये मिड कैप है, अभी ये ग्रोथ करके लार्ज कैप में जाने का पोटेंशियल रखती है, तो ग्रोथ भी होता है, रिटर्न भी होता है। और इसके साथ अगर इसकी बिजनेस स्टेबिलिटी देखें तो मिड कैप कंपेयर टू द स्मॉल कैप ज़्यादा इनका बिजनेस स्टैब्लिश्ड होता है। ये स्मॉल कैप से आगे होते हैं बट लार्ज कैप से पीछे होते हैं, जो बिजनेस स्टेबिलिटी उतना स्टेबल नहीं होता है कंपेयर टू लार्ज कैप शेयर्स। तो इसमें स्टेबिलिटी हो सकता है मिड कैप शेयर्स में बहुत ज़्यादा आपको वोलेटिलिटी भी देखने को मिले, रिटर्न की जो है वो फ्लक्चुएशंस देखने को मिले, ग्रोथ में जो है आपको बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिले, एंड बिजनेस स्टेबिलिटी हर्ट हो सकती है। कुछ इस तरह का इवेंट हो जाए, रॉ मटेरियल नहीं मिला, कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गई, या गवर्नमेंट के रूल्स रिफॉर्म्स आ गए, तो इस तरह से जो है ये मिड कैप हिट हो सकता है और इनका बिजनेस कंपैरेटिवली लार्ज कैप से ज़्यादा अनस्टेबल होता है। मीन्स इसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं होती, लार्ज कैप जैसी स्टेबिलिटी नहीं होती, ये अनस्टेबिलिटी हो सकती है, हिट हो सकता है और इसके शेयर्स गिर भी सकते हैं। और लॉन्गेविटी की ऐसी है कि ये कंपनियां ऐसी होती है जिनका ब्रांड बन रहा होता है, जो मार्केट में अपने ब्रांड को और ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जो मार्केट शेयर को और ज़्यादा कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ये मिड कैप शेयर्स होते हैं। और अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो ये सबसे रिस्की कैटेगरी होती है। सबसे रिस्की इसलिए क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनीज न्यू कंपनीज हो सकती है, इनका
आईपीओ आ सकता है, आईपीओ के थ्रू ये स्टार्टअप्स हो सकते हैं, स्मॉल कैप है। तो ये स्मॉल कैप के इसके प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते, इसके मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, या हो सकता है इसके सिस्टम सेट नहीं हो, मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। तो स्मॉल कैप जो है वो ऐसे कंपनी होती है जिन्होंने अभी बिजनेस एस्टैब्लिश किया है, अभी वो स्ट्रगल कर रहे हैं मार्केट के अंदर। और अगर कैपिटलाइजेशन को अगर हम क्राइटेरिया बनाएं तो 500 करोड़ से कम जिस भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा वो स्मॉल कैप कंपनी माना जाएगा, स्मॉल कैप होगा 500 करोड़ से कम। तो ऐसी कंपनियों में क्या होती है, इनका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, इनका जो है प्रोडक्ट अभी लॉन्च फेज में होता है, मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज नहीं होता है, थोड़ा बहुत रिकग्नाइज है लेकिन मार्केट शेयर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मॉल कैप के साथ होती है। और अगर तीनों ही कैटेगरी को देखें, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, तो लार्ज कैप कम रिस्की है, मिड कैप ज़्यादा रिस्की है और स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा रिस्की है, हाईएस्ट रिस्क होता है इसके अंदर। रीज़न बीइंग कि कंपनी फेल कर सकती है, कंपनी का प्रोडक्ट फेल कर सकता है, कंपनी का मैनेजमेंट फेल कर सकता है, कंपनी नहीं चलती है। तो उस केस में क्या है कि आपने जो भी पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो आपका सारा का सारा डूब सकता है स्मॉल कंपनीज़ के अंदर, क्योंकि कंपनी अननोन है, लिस्ट नॉन है और उसका प्रोडक्ट भी जो है इस्टेब्लिश नहीं है, बिजनेस जो उसका वो सारी चीज़ें हैं। तो कंपनी फेल हो सकती है ओवरऑल, और फेल अगर हो गई कंपनी तो उसके शेयर्स आपने खरीदे हैं तो दैट विल बिकम वर्थलेस, उसका कोई वैल्यू नहीं है। वो आपने शेयर सपोज़ 100 रुपये के खरीदे और वो आज के डेट में ज़ीरो है, पैसा भी कुछ भी नहीं मिला आपको, या 1 रुपया है, 100 रुपये का खरीदा आज के डेट में 1 रुपये पे आ गया है, क्योंकि बिज़नेस चला ही नहीं, बिज़नेस फेल हो गया। तो इस तरह की कंपनियां बहुत ज़्यादा रिस्की होती हैं। इसीलिए मैंने आप एक वीडियो भी बनाया, आप उसमें देख सकते हैं कि हाउ टू इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप कंपनीज। उसके लिए एक अलग तरह का स्किल आपको डेवलप करना पड़ेगा कि स्मॉल कैप में कैसे इन्वेस्टिंग किया जाता है, किस तरह का माइंडसेट होता है। तो आप उसे देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के अंदर दे दूंगा। स्मॉल कैप में वोलेटिलिटी अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, उनका शेयर बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है, बहुत ज़्यादा नीचे जा सकता है। अगर कुछ बैड न्यूज़ आ गया तो बहुत ज़्यादा नीचे आ सकता है। कुछ शेयर्स तो 80% 90% वैल्यू इरोड हो जाता है। तो इस तरह के स्मॉल कैप कंपनीज़ में वॉलेटिलिटी होती है। जब भी मैं वॉलेटिलिटी कह रहा हूँ तो मैं प्राइस वॉलेटिलिटी की बात कर रहा हूँ कि प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है, बहुत ज़्यादा नीचे जा सकता है। चूँकि ये स्मॉल कैप है, यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसीलिए प्राइस भी अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करता है। नेक्स्ट, रिटर्न को अगर हम देखें तो इस कंपनी के रिटर्न भी वैसे ही वाइल्ड स्विंग्स देते हैं। अगर कंपनी ने बिज़नेस बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा ग्रो किया, सब कुछ अच्छा किया, बिज़नेस अच्छा चला, तो आपको रिटर्न भी बहुत अच्छा मिलेगा। लार्ज कैप एंड मिड कैप के कंपैरिजन में बहुत बड़ा आपको रिटर्न मिलेगा, बहुत अच्छा परसेंटेज मिलेगा। लेकिन अगर बिज़नेस फेल हो गई, बिज़नेस अच्छा नहीं कर पाया, तो उसके अंदर जो रिटर्न होगा वो निगेटिव रिटर्न होगा, यानी देयर वुड बी द वेल्थ डिस्ट्रक्शन। आपने जो लगाया वो भी आपको नहीं मिलेगा, आपका जो पैसा है वो कैपिटल डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं ग्रोथ। ये कंपनी का पूरा आसमान है, ग्रोथ कर सकता है, स्मॉल कैप है, मिड कैप बनेगी, लार्ज कैप बनेगी। तो चूंकि एक छोटी कंपनी है तो इसकी फुल पोटेंशियल होती है एक बड़ी कंपनी बनने की, तो ग्रोथ इसमें मैक्सिमम होता है। लार्ज कैप में देखें तो ग्रोथ मिनिमम होता है कंपैरिजन टू दीज 3 कैप्स, और स्मॉल कैप में देखें तो इसकी ग्रोथ जो पोटेंशियल होती है, पॉसिबिलिटीज़ होती है, वो मैक्सिमम होती है। और इसके साथ बिजनेस स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो बिजनेस स्मॉल कैप का हाईली अनस्टेबल होता है, क्योंकि इसने अभी तक मार्केट नहीं पकड़ा हुआ होता है, अनस्टेबल होता है। तो कंपैरिजन टू अदर मिड कैप एंड लार्ज कैप, एंड लॉन्गिविटी ऐसा है कि ये सबसे कम टाइम के लिए मार्केट में होते हैं, कम समय के लिए
ये जो है ऑपरेट कर रहे होते हैं, इसीलिए इनकी एक्सेप्टेबिलिटी उतनी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इनका बहुत लंबा हिस्ट्री नहीं होता है। ये नए स्टार्टअप हो सकते हैं, 5 साल 10 साल पुरानी कंपनियां हो सकती है, इनका वैसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है जैसे बाटा इंडिया का होता है, जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट का होता है, डॉक्टर रेड्डीज़ का होता है। तो ये 5 साल 10 साल पुरानी कंपनियां होती है और एक डिफरेंट सेगमेंट में वर्क करती है। तो आज हमने आपसे डिफरेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें एंड आप अपना ऐसा ही प्यार बनाए रहें। थैंक यू।